हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी पर। आज हम पिछला वाला पेपर आगे लेकर चलेंगे आरआरबी एनटीपीसी का। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, घटा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जमा है और भाग का अर्थ घटा है, तो अभिव्यक्त के मूल्य की गणना कैसे करें। भैया देखो, हमसे क्या दे रखा है इसमें, 35 माइनस 5 जमा 6 गुणा 7। सबसे पहले हम जो भी साइन दे रखा होता है वो देखते हैं। जमा का अर्थ मतलब कि जमा की जगह गुणा लगा दो, जहां भी जमा है वहां गुणा लगा दी, ठीक है। और घटा की जगह भाग, घटा की जगह लगा दिया भाग, और गुणा की जगह हमसे बता रखा है जमा, जोड़, यहाँ लगा दिया जोड़, कोई दिक्कत। 35 यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 6, यहाँ 7, कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे ही करना। अब बोर्ड मास रूल से करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, 35 डिवाइड 7 गुणा 6 प्लस 7, 7 छंग 42 प्लस 7, उत्तर आ गया हमारा 49। कोई दिक्कत। अगला सवाल ये भी बिल्कुल इस तरह से ही होगा, दे रखा है 15 जमा 7 गुणा 12 भाग 7। वही देखेंगे, जमा का अर्थ क्या था, गुणा, जमा की जगह लगा दिया गुणा, गुणा की जगह लगा दिया जमा, भाग की जगह लगा दिया माइनस, ठीक है। यहाँ लिख कर 15, यहाँ 7, 12, 7, जू का तू उतार दिया। बोर्ड मास रूल की तरह सबसे पहले गुणा होगा, 15 सत्ते 105, इनका भाग कितना आया 5, उत्तर आ गया हमारा 110। कोई दिक्कत आप सभी को। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया क्या कह रखा, पिता 26 वर्ष बड़ा है, अगर पुत्र की एज x है तो फादर की कितनी होगी 26 प्लस x, ठीक है। क्या कहा गया है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। भैया 3 वर्ष बाद 3 जोड़ 3 प्लस, इसके 3 वर्ष बाद 3 गुनी आ जाएगी आयु, तो इसकी भी 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी 26x प्लस 3, ये बराबर में दे रखा है हमें, तो 29 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 9 ज्ञात करेंगे। ये इधर आ गया माइनस का, 29 माइनस 9 20, 3x माइनस एक्स 2x, x की वैल्यू आ गई 10। x कौन था बेटा, बाप की उम्र कितनी होगी 26 प्लस एक्स, तो 26 प्लस 10, उत्तर आया हमारा 36, ठीक है। बाप की वर्तमान आयु 36 है। अगला सवाल, P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, Q अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। भैया P और Q दे रखा, P 2 गुना सक्षम है, तो अगर एक दिन में P 2 करता होगा तो ये एक कार्य करता होगा, यही मतलब है इसका। दोनों ने एक दिन में कितना कार्य करा 3, और कितने दिन तक कर रहे हैं ये 22, टोटल कार्य कितना होगा 66 दिन में। हमसे पूछा गया Q अकेला कितने में करेगा, Q दिन में एक कार्य करता है, टोटल कार्य होगा 66 दिन में, 66/1 यू करेगा 66 डेज में, टोटल कार्य हमारा था 66, और 66 का अर्यू करता है दिन में एक कार्य है, तो कितने दिन में पूरा होगा इसका कार्य 66 दिन में, ठीक है। अगला सवाल, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के साथ योग की 7 गुना हो जाती है, यह 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया 2 अंकों की संख्या क्या होगी, यूनिट पे x होगा, 10 पे y हो, ये होगा 10x प्लस 10y प्लस x। संख्या कैसे होगी, अगर यूनिट x है, ठीक है, और 10 प्लेस पे y है, तो इसे लिखें कैसे हम। आपने देखा होगा अगर 12 लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है। तो ऐसे ही 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है, संख्या होगी 10y प्लस x। हमसे क्या कहा गया है, एक 2 अंकों की संख्या 4 गुनी अपने जोड़ के, तो 10y प्लस x
कितनी है, 4 गुना जोड़ के x प्लस वाई। इक्वेशन सोल्व करेंगे 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। वाई इधर आ गया, 6y बचा, ये 3x बचा, 2a, x इक्वल्स टू 2y। आगे क्या कहा गया, अगर संख्या में 27 जोड़ दें, संख्या 27 जोड़ दिया, 7 गुना हो जाती है अपने अंकों के जोड़ के, यही होगा। यहाँ x की वैल्यू रख दी 2y, 10y प्लस 2y प्लस 27, x की जगह 2y लिख दिया प्लस y, 27y हो गया, यहाँ नहीं 21y, सॉरी 21y। यहाँ क्या होगा 27, 12y, ठीक है, 27 = 9y, y आ गया हमारा 3, y 3 आ गया, x क्या होगा 6। नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, 10 × 3 प्लस 6 कितना आया हमारा 36 नंबर आ गया हमारा 36। ठीक है, अगला सवाल, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से शहर y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से शहर x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा नाव की औसत ज्ञात करनी है। भैया यू देखो x और यू y, यू डिस्टेंस होगी, ठीक है। पहले क्या कहता है, x से y की तरफ जाती है, धारा के विरुद्ध जाती है और धारा है इधर की तरफ की, ठीक है। और स्टिल पानी में जो नाव की चाल है वो 40 है, तो धारा के विरुद्ध कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 - 10 कर देंगे। आगे क्या कहता है, फिर इधर आता है वो, तो भैया इधर की तरफ पानी बह रहा है 10 किलोमीटर के हिसाब से और नाव चल रही है हमारी 40 किलोमीटर के हिसाब से, तो हमारी स्पीड कितने के हिसाब से होगी, 50 के हिसाब से। अब हमसे क्या पूछा है, तो पूरी यात्रा की औसत गति पूछी है, एवरेज पूछा है। एवरेज निकालने के लिए ये तो 30 की है, ये 50 की है, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 150, ये तो चला 5, ये 3, आना जाना हुआ इनका 150 किलोमीटर हुआ, 2 बार गए अपॉन 5 + 3, 300/8। उत्तर आ गया हमारा 4 से 2, 4 से 75, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एवरेज स्पीड आ गई औसतन। अगला सवाल, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। भैया पहले 1 घंटा तो चला वो 50 की स्पीड से, 2 घंटे चला वो 70 की स्पीड से, हमसे पूछा है औसतन, तो भैया कितना चला वो 50 किलोमीटर, अरे इससे चला 140 किलोमीटर, टोटल कितना चल गया वो 190 किलोमीटर चल दिया। समय कितना लिया उसने 3 घंटे। चाल क्या आएगी उसकी 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा औसतन चाल। ठीक है, अगला सवाल, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसके 10% लाभ पे बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। भैया 1200 की तो उसने खरीद ली, ठीक है, अगर 10% के लाभ पे बेच दिया, 10% का लाभ कितना हुआ 120, ठीक है। क्या कहता है, यदि 1380 रुपये में बेची गई होती, अगर 1380 में, अंतर कितना है 180, लाभ कितने का है यहाँ 180 का, हमसे पूछा गया है तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि 180 का लाभ हुआ 1200 का, 1200 पे गुणा 100, 15%। भैया बेची तो उसने 10% और 15% पे बेचता है, उसे मिलते हैं 180 रुपये, जब मिलते हैं उसे 1380, कितने का अंतर रहा 5% का, 5% और महंगी बेच देता है उसको 1380 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल DI पे दे रखा है, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। भैया त्रिकोण में तो ट्रायंगल की शेप में चाय, सर्किल में कॉफ़ी, स्क्वायर में रस। ठीक है, क्या कहता है कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग देखो, कॉफ़ी काहे में आती है सर्किल में, सर्किल में देखो कितने कौन कौन है 43, 45,
23, 15, 38, सबको जोड़ देंगे, कॉफ़ी पीने वाले बंदे मिल जाएंगे हमें, सबका जोड़ आएगा 164। ठीक है। अगला सवाल पूछता है हमसे, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। भैया चाय और कॉफ़ी पूछा है, रस नहीं। चाय, चाय हमारी त्रिकोण में, और चाय और रस, रस हमारा इसमें। त्रिकोण और रस का कॉमन कौन सा हिस्सा है? दोनों का कॉमन आया, लेकिन वो नहीं, नहीं सॉरी क्या, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी रस नहीं पीते, ये है 45 बंदे। ये देखो, ये 23 वाला, 23 में ये भी आ जाता है रस वाला, पर हमसे सिर्फ कहा गया है चाय और कॉफ़ी पीने वाले। चाय और कॉफ़ी पीने वाले सिर्फ 45 बंदे हैं जो रस नहीं लेते। ठीक है। अगला सवाल पूछा है इसने, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। रस और चाय का, रस और चाय का सिर्फ 15 लोग पीते हैं जो कॉफ़ी नहीं पीते। 15 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रस और चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं लेते। ठीक है। आज के लिए इतना ही।